हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव देवकी को ढांढस बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सांत्वना दे रहे हैं उनको। और कैसे सांत्वना दे रहे हैं? अपने बारे में कटु वचन बोल के, अपने बारे में गलत बोल के। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही उनकी एक एक्सपर्टीज नजर आ रही है हमें कि कैसे किसी के साथ वार्तालाप करना है, कैसे कन्वर्सेशन करना, कैसे कम्युनिकेट करना है। सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है उसको समझ पाना, उसको भांप पाना और फिर उसके अनुसार वार्तालाप करना, संवाद करना। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे भगवान की इसी एक्सपर्टीज के बारे में, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं चर्चा करने में, बात करने में, लोगों को रिझाने में, उनका हृदय जीतने में। उनका नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, सबको जीत लेते हैं। तो कैसे जीतते हैं? अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण, अपनी लीला, अपनी वाणी से भगवान सबको जीत लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है भगवान की इन लीलाओं, दिव्य लीलाओं से। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं एक तरह से वासुदेव देवकी को कि जो पुत्र अपने माता पिता का ना हो सका, उनकी सेवा ना कर सका, तो उसको भयंकर पाप लगता है और हम कुछ नहीं कर पाए आपके लिए। आप इतने समय जेल में रहे, क्या किया हमने आपके लिए? अब आया इतने सालों बाद आपके पास, तो अपने बारे में ही वो कटु वचन बोल रहे हैं। सो कृष्णा इज सिंपैथाइजिंग विद वसुदेव एंड देवकी। तो ये जो वार्तालाप की कला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो आपस में क्या है? वो वार्तालाप ही है। दे आर ऑल कन्वर्सेशंस। आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम क्या है? दैट इज कन्वर्सेशन ओनली। इनफैक्ट वो ऐसा कन्वर्सेशन है कि कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन, उसके अंदर कन्वर्सेशन। तो जो सबसे पहला नोट किसका है? सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पे। तो ये वार्तालाप चल रही है। तो जब तक श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद पे आएंगे ना, तो वहां 7वें स्कंद में 6 कन्वर्सेशन चल रही है एक साथ, एटलीस्ट 6। कौन कौन? तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। फिर सूत गोस्वामी कोट करते हैं कि मैं नहीं बता रहा हूं, किसने बताया था? ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया था परीक्षित महाराज को। फिर वहां पे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कोट करते हैं नारद मुनि को, नारद मुनि कोट करते हैं हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु कोट करता है यमराज को, यमराज कोट करते हैं एक पक्षी को जिसका नाम है कुलिंगा। तो इस तरीके से 6 कन्वर्सेशन एक साथ चल रही है। और फिर एक महाराज का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो बातों बातों में बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, आप लोग आपस जब मंदिर में आते हैं तो आपको आपने कौन सी बुक पढ़ी थी प्रभुपाद जी की सबसे पहले? तो सब कोई बता रहा है मैंने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़ी थी, मैंने साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन पढ़ी थी। सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। फिर किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? तो बोलते मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं प्रभुपाद जी की शुरुआत में। मेरे पास जो पहली बार आया था ना, जो पहली बुक आई थी वो थी प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशंस, रूम कन्वर्सेशंस। और इतनी मेरे को मधुर लगी, इतनी अट्रैक्टिव लगी, मैं पूरी पढ़ गया उसको। तो कन्वर्सेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गीता जो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख ग्रंथ है, अभी गीता जयंती आने वाली है, गीता का महीना चल रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल स्क्रिप्चर। मगर वो भी क्या है? वो भी कन्वर्सेशन है। कृष्ण अर्जुन में संवाद चल रहा है, धृतराष्ट्र संजय में संवाद चल रहा है, संवाद ही है वो। मगर गीता इतनी इनक्रेडिबल क्यों है? हाँ, जो गीता का जो कंटेंट है ना वो बड़ा ही स्पेशल है, मगर उस कंटेंट को जो डिलीवर कर रहे हैं, जिस प्रकार से डिलीवर कर रहे हैं, वो भी बड़ा ही अमेजिंग है। सो द डिलीवरी ऑफ दैट कंटेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल। ताइए हम आज गीता के उसी जो डिलीवरी है कंटेंट की, जो भगवान ने कम्युनिकेशन किया है, गीता का कन्वर्सेशन किया है, उससे सीखेंगे कि कैसे भगवान ने सबका दिल जीता गीता के माध्यम से।
इनफैक्ट हम जो हमारा वैदिक ज्ञान होता है उसके 3 प्रमुख विषय होते हैं। सबसे पहला होता है संबंध, दूसरा अभ्युदय और तीसरा प्रयोजन। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं ना वो इन्हीं 3 विषयों पे ही चर्चा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु मिले थे सनातन गोस्वामी से, तो उन्होंने संबंध ज्ञान की चर्चा करी। संबंध ज्ञान मतलब जिसके अंदर 3 विषय हैं ना, उसको तत्वत्रय बोला जाता है। कौन कौन से विषय हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, और ये जो संसार है जो एक माध्यम है भगवान की ओर पहुंचने का। तो ये 3 विषय हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति। तो इसको संबंध ज्ञान बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से चर्चा कर रहे हैं, तो किस बात की चर्चा कर रहे हैं? संबंध ज्ञान की। हाउ टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो इस संबंध ज्ञान की चर्चा होती है। फिर आता है अभ्युदय ज्ञान, जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से चर्चा करते हैं प्रयाग में 10 दिन तक, 10 अश्वमेध घाट पर। तो वो जो चर्चा है वो अभ्युदय है कि ये जो संबंध बना इससे मेरे को फाइनल अपने गोल तक कैसे पहुंचना, प्रोसेस क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। तो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अभ्युदय। और फिर तीसरा होता है प्रयोजन, जो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रामानंद राय के साथ चर्चा करी थी, द रिवोल्यूशन ऑफ द हाईएस्ट ट्रूथ्स इन वृंदावन विद कृष्णा। तो वो है प्रयोजन। तो ऐसी जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो इन 3 विषयों को ही पूरित करते हैं। तो ये जो हमारा गीता का ज्ञान है, इसमें भी भगवान हमें अलग अलग तरहों से सिखा रहे हैं कि कैसे बड़ा निपुण होना है वार्तालाप करने में, कन्वर्सेशन करने में। तो आजकल के देखिए लोग ना, हम कन्वर्सेशन जानते नहीं कैसे बात करना है। हमें मोबाइल पे चिपकना बड़ा अच्छा से आता है ना। वृंदावन में इसको मोबाइल को बोलते हैं बंदर का बच्चा, चिपका रहता है ना हमेशा साथ, जहाँ जाओगे वहीं पे साथ रहेगा ही। तो आप जाओ यहाँ पे रास्ते में कोई कैफ़े होता है ना, वहाँ पे देखोगे आप तो लोग चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, साथ में मोबाइल से चिपके होते हैं। अब वापस आओगे 1 घंटे बाद तो फिर वही हाल होगा उनका। तो लोगों को आता नहीं कन्वर्सेशन। तो एक आर्ट हमें अच्छे से आती है। जय हो श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा राधिका रमन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, है ना। द आर्ट ऑफ अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, ये अच्छे से सीखा हमने ना। कितने लोग ऐसे जिनके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनसे हम बात नहीं करना चाहते हैं हमारे लाइफ में। एक व्यक्ति तो हमेशा मिल जाएगा कि whom we do not want to communicate at all with। तो ये निपुणता तो हमने सीखी है कि कैसे अवॉइड करना कम्युनिकेशन। मगर भगवान बार बार हमें सिखा रहे हैं कि अरे हम सांसारिक लोग हैं ना, वी आर ऑल सोशल बींग्स। तो बिना किसी से बात किए ना, बिना किसी का हृदय जाने हम उसके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। सो कृष्णा इज टीचिंग अस दैट। तो कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं ना जो बड़ी बोरिंग है, बड़ी पकाऊ है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। मगर कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी है ना जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बड़ा उत्साह आता है। तो कभी सोचा हमने कि ये जो वार्तालाप होते हैं तो उसमें ऐसा क्या है जो हमें इतनी प्रेरणा दे रहा है, जो हमें इतना उत्साह दे रहा है। सो नाउ विल टेक भगवद गीता एज अ केस स्टडी। ऐसा ग्रंथ ना 5000 साल बीत गए हैं, अभी भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर्स इसके ऊपर टीकाएं लिखते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं गीता के ऊपर। तो कुछ तो सब्सटेंस है इसमें ना, कुछ तो बड़ी टेंजिबल है इसमें। तो आइए चलते हैं, इस गीता से हम सीखते हैं कि कैसे भगवान ने रिझाया अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवात्माओं को। तो 3 प्रकार की कन्वर्सेशंस होती हैं। सबसे पहला होता है इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता में, तमोगुण में, उसको बोला जाता है वितंड। तो ऐसी चर्चाएं ना जो तमोगुण में हुई हैं। तो इनका फाइनल लक्ष्य क्या होता है? किसी को नीचा गिराना, मोर ऑफ हेटफुल, मोर ऑफ ब्लेमिश, किसी को
टांग खींचना किसी की, उसको ब्लेम लगाना, उसको क्रिटिसाइज करना, किसी को निरुत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, तो ये इन वार्तालापों का फाइनल निष्कर्ष होता है। जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, सो द गोल ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज टू ब्रिंग अदर्स डाउन। तो ये प्रिटेंशन है उसके पीछे। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपने बारे में कम बोलेंगे, दूसरे के बारे में ज़्यादा बोलेंगे। देखो इतने साल उनकी सरकार ने किया क्या उन लोगों ने, बताओ, है ना। अभी भी वो नालियाँ खुले के खुले हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, लोग बाहर जाते हैं शौच क्रिया के लिए, किया क्या उन लोगों ने, बताओ। तो जितने नेगेटिव पॉइंट्स है सब वो बार बार उसको प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो ये कौन सी टॉक हुई, कौन सी हुई, वितंडा, है ना, नेगेटिव आर्गूमेंट्स। तो देयर इज अ प्रीजुडिस इन द माइंड, कि मन में हमने बिठा रखा है कि जो सामने वाला है वो बिल्कुल गलत है। तो उसके बेसिस पे हम चर्चा करेंगे। एक दिग्विजय पंडित आया था वृंदावन में, तो रूप गोस्वामी के पास पहुंचा वो, है ना। वो क्या चाहता था, वो प्रशस्ति पत्र चाहता था, वो सर्टिफिकेट चाहता था कि आप लिख दो, है ना, कि आप मुझसे हार गए हो। तो सबसे जाके वो सर्टिफिकेट लेता रहता था। ऐसे एक और आया था ना, केशव कश्मीरी, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया, तो वो क्या चाहता था, उनसे प्रशस्ति पत्र चाहता था कि आप हार गए मुझसे। वो जीतना नहीं चाहता, तो दूसरों को हराना चाहता था। तो ये प्रिटेंशन थी माइंड में। सो ये है वितंडा, ऐसा चर्चा जो दूसरों को गिराने के लिए है, दूसरों को पाप करके उनको खींचने के लिए। और फिर दूसरी जो चर्चाएं होती हैं सेकेंड लेवल की, दैट इज इन द मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण में होती है, उसको बोला जाता है जल्पा। तो इसका प्रिटेक्स्ट क्या है कि आई एम द सुपीरियर, मैं आपसे ऊंचा हूं। तो अपने आप को ग्लोरीफाई करना, प्रिटेंड करना ना, तो ये इसका मूल उद्देश्य रहता है इन चर्चाओं का। और फिर तीसरा जो चर्चाएं होती हैं, दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, उसको बोला जाता है वार्तालाप करना, कि आप अपने ओपिनियन से अटैच्ड नहीं है, यू आर नॉट इम्पोजिंग योर ओपिनियन ऑन टू अदर्स। कोई माइंड में आपके प्रेजुडिस नहीं है, आप बड़ी ओपनली चर्चा करना चाहते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप सही भी हो सकते हो। तो इस प्रीटेक्स्ट पे ना, इस फाउंडेशन पे वो चर्चा करना, तो ये वाद बोला जाता है। तो जो पहले दोनों है ना, तमोगुण वाला और रजोगुण वाला, ये संबंधों को खराब करता है, जो वितंड है और जो जल्पा है। मगर जो तीसरा है, जो वाद है, ये संबंधों को निखारता है, संबंधों में एक गूढ़ता लाता है ना, प्रेम लाता है। मगर हमारे शास्त्र बताते हैं कि इससे भी ऊपर एक वार्तालाप होता है और उसको संवाद बोला जाता है ना, दैट इज इन द मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस। तो जितने भी शास्त्रों में जो चर्चाएं हैं ना, वो इसी स्तर पे हैं ना, धर्म्यम संवादम आवयो, यहाँ पे संवाद होता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया, तो ना तो वो वितंड है, ना तो वो जल्पा है, ना तो वो वाद है, वो क्या है, वो संवाद है। तो इसलिए शास्त्र में बड़ा रहता ना, मैत्रेय अर्जुन, मैत्रेय और विदुर संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को नीचे दिखाने की, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोई इच्छा नहीं है, बड़ी ओपन डिस्कशन है। तो संवाद का मतलब ना, सम्यक रूपेण वाद। सम्यक का मतलब इनपरफेक्शन, इनकम्प्लीटनेस। तो इस प्रकार जो भी ये संवाद पढ़ता है तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो बेशक हम गीता पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, मगर गीता पढ़ने से ही ना हमारे अंदर परफेक्शन आने लग जाती है, बहुत सारे स्किल्स हम सीख जाते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जो जीबीसी चेयरमैन भी रहे थे, हिज होलीनेस भक्ति वैभव स्वामी महाराज। एक बार वो 26 जनवरी का हमारा प्रोग्राम होता था ना यहाँ पर फार्म हाउस में, तो कुछ साल पहले वहाँ पे आए थे।
तो किसी डिवोटी ने प्रश्न पूछा उनसे कि महाराज आप यूरोपियन हैं बट यू स्पीक सच अ नाइस इंग्लिश ना, जनरली यूरोपियंस उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलते, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? तो फिर भक्ति वैभव महाराज ने बोला द ओनली सीक्रेट इज आई यूज्ड टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। मैं और कुछ पढ़ता नहीं था, मैं पागलों की तरह प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता था, उसको चार्ट डालता था मैं, उसमें इतना लिटरेचर है, इतनी फिलॉसफी है, मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। मैं फिलॉसफी भी जान गया, मैं साइंस भी जान गया, मैं कॉमर्स भी जान गया जस्ट बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। सो मच टू लर्न। ऐसे ही ये जो गीता ग्रंथ है दैट इज प्योरली इनक्रेडिबल। तो पहला जो स्किल भगवान हमें सिखा रहे हैं गीता के माध्यम से, दैट इज द कम्युनिकेशन शुड बी विद अटेंशन। हम किसी के साथ चर्चा करें, बात करें, तो एक कोई मिनिमम चीज हम उसको दे सकते हैं ना, अपनी अटेंशन। अब देखिए ये जो कृष्ण अर्जुन का गीता का जो संवाद हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? रणभूमि पे हो रहा है। दैट इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग प्लेस टू एवर हैव कम्युनिकेशन। नहीं, कोई बात करनी है तो भैया कहीं अलग जाके करो, इतनी भीड़ भड़ाके में, वो भी युद्ध स्थली पे, वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से जो अर्जुन है वो प्रमुख योद्धा है उस युद्ध के, ही इज गोइंग टू फाइट दैट बैटल। अब उनके लिए चर्चा करना तो और मुश्किल है। एंड देन फिर अर्जुन क्या बोलते हैं ना कि ये जो रथ है कहाँ पे जाके युद्ध रणभूमि के बीच में जाके स्थापित कर दो ना, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापम में अच्युत, बीचों बीच। अगर अब कोई बोले कि पूरे महाभारत में कोई व्यक्ति इनअटेंटिव हो सकते हैं, तो ये दोनों लोग हो सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन। इनके पास हर रीजन है टू नॉट बी बिकम अटेंटिव। स्टिल Krishna was hearing Arjuna's comments with full attention and Arjuna was responding to all the lessons of Krishna with full attention. तो ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है, उसके बाद भी दोनों पूर्ण रूप से बड़े ही सावधानी पूर्वक एक दूसरे को श्रवण कर रहे हैं। एंड 45 मिनट्स ये कन्वर्सेशन चल रहा है रैप्ट अटेंशन के साथ, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई भटका नहीं। तो ये आदान प्रदान हो रहा है। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर इज टू हियर एंड टू स्पीक अटेंटिवली। ऐसा नहीं कि जब मैं बोलता हूं तभी मैं अटेंशन दूंगा। कन्वर्सेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। नहीं तो सामने वाला जब बोल रहा है वो अपने वचन आगे रख रहा है, तो दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी अटेंटिव। बताइए गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? एनीवन? हाँ जी, हाँ, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। What he was doing? He was only hearing. He was paying attention to Arjuna's comments. कितने श्लोक है पहले चैप्टर में? How many? देख के बता दो। 40+। तो भगवान उन सारे श्लोकों में क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। He is just giving attention to Arjuna. So this is the first premise, ना, बेसिक फाउंडेशन है सबसे पहले टू बी अटेंटिव ना। अटेंटिवनेस इज द मोस्ट रेयरेस्ट एंड द मोस्ट प्योरेस्ट गिफ्ट वन कैन गिव टू एनीवन, है ना। हम सामने वाले को कुछ और नहीं दे सकते, उसके हृदय में उसका हृदय बड़ा द्रवित है, बड़ा ग्रीफ में हो। द ओनली थिंग एंड द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज एटलीस्ट गिव अटेंशन टू दैट पर्सन। तो और जब आप अटेंशन देते हैं ना, तो जब सामने वाला टेंशन देता है आपको, तो आपका भी इच्छा होती है कि कुछ इसको सब्सटेंशियल बताऊं मैं। व्यासासन पे आप बैठे हैं, सामने सारे लोग बड़े अटेंटिवली बैठे हुए सुनने के लिए तैयार बैठे ना, तो फिर आप यहाँ पे हवाबाजी नहीं कर सकते आप ना। यू कैन नॉट जस्ट थ्रो रॉकेट्स ओवर देयर, यू हैव टू हैव सब्सटेंस, यू हैव टू स्पीक सब्सटेंस, इजंट इट? तो ये नहीं कि वहां पे अब ना आप कुछ भी बोलने लग जाओ, जो मन में आए बोलने लग जाओ। बोले जी ठीक है जी, गीता की क्लास करनी ना, बताते आपको, दसो ना की सुनना है तुम, दसो मैं बताना, है ना। तुसी तो गवार हो गए, गवार ना, स्वरूप जानना है ना तुसी, मैं दसना की स्वरूप है ताड़ा
जानवर हो तुसी आगा स्वरूप ताडा आई तो लिखा है महाभारत आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य तत् पशु भी नारायण कर दे क्यों तुसी यही यही ते काम कर दे तुसी. So we cannot just keep on throwing anything which comes to your mind. It has to have substance when the other person is giving attention to you. तो ये बेसिक प्रीमाइस है कम्युनिकेशन का. तो इट्स अ सीरियस बिजनेस है ना. स्पेशली जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो भक्ति हैज़ टू बी सीरियस. उसमें ग्रेविटी होनी चाहिए. हाँ, हम खुश रहते हैं, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं है ना, भक्तों के साथ हम मजाक भी करते हैं, होना भी चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे है ना, वी आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी सीरियस है ना. इट हैज़ अ बेसिक फाउंडेशन. हमारी पूरी परंपरा है ना हमें देख रही है. प्रभुपाद जी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं. अकेले हम कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मगर जब सामने लोग होते हैं सो देन हम उसको फिर ना बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी वाणी को, अपने एक्शंस को. तो सिमिलरली हम भक्त हैं, हम वैष्णव परंपरा में हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, तो पूरी परंपरा हमें देख रही है हर समय. सो इट्स अ सीरियस बिजनेस. सो वी हैव टू बी अटेंटिव. और एक मीटिंग तो हम हर रोज करते हैं है ना. हमारी मीटिंग होती है ना, एक एवरी डिवोटी हैज अ मीटिंग एवरी डे ना. किसके साथ? राधा कृष्णा के साथ. एट दैट द टाइम ऑफ जपा. तो उस समय सारी ग्रंथ ये बताते हैं यू हैव टू बी अटेंटिव. एंड इनअटेंटिवनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अनर्थास. जितने आप अपराध हैं ना, इवन नाम के प्रति अपराध है, उनका मूल कारण क्या है? हरि राम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना. दैट इज द बेसिक अपराध. तो अटेंटिव ना होना जप के प्रति, तो उसके कारण बाकी सारे अनर्थ और जीवन में पनपने लग जाते हैं. तो इसलिए गीता में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को अटेंशन दे रहे हैं. भगवान बोल सकते थे भैया देखो ना, मैं तो हूँ परमात्मा, मैं तेरा पास्ट भी जानता हूँ, तेरा प्रेजेंट भी जानता हूँ, तेरा फ्यूचर भी जानता हूँ है ना. सब पता है मुझे, तू क्या बोलने वाला आगे वो भी मुझे पता है ना. तो बोले तू बोल, एक चैप्टर बोल, मैं घूम के आता हूँ, थोड़ा देख आता हूँ सब. Krishna was not doing that. What he was doing, he was giving full attention to Arjuna. So that is the first skill Krishna is teaching us. Then second point, that is openness. There should be openness in communication. Openness का मतलब कि आपके माइंड में कोई प्रीजुडिस नहीं है, कोई पहला ओपिनियन आप लेके बैठे नहीं हुए कि ऐसा ही होगा, या मैं जो बोलूंगा सामने वालों को ऐसा ही करना पड़ेगा, या जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, माई वे और हाईवे. नो. अब देखिए भगवद गीता का जो कम्युनिकेशन है बड़ा ही स्पॉन्टेनियस है. कृष्णा इज लेटिंग अर्जुना टू फर्स्ट स्पीक एंड देन हिल रिस्पॉन्ड. और बीच में अर्जुन उनको रोक भी देते हैं है ना, कि मेरा ये संशय है, भगवान उसको भी दूर करते. तो ऐसे नहीं कि कोई एक रिटर्न स्क्रिप्ट थी, भगवान उसको बोलना चाहते थे कि भैया मैं तो याद करके आया 574 श्लोक, अब मेरे को बोलने डाउनलोड करने तेरे ऊपर, वो बैठ जाए यहाँ पे 45 मिनट का टाइम है, खट 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 खट. नो. कृष्णा वाज सिंपली रिस्पॉन्डिंग टू अर्जुनास बिहेवियर, his questions, his doubts, his suspicions, his insecurities. तो क्या था? एक स्पॉन्टेनियस था, उसमें बड़ी ओपननेस थी ना उस डायलॉग में. तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना कि जब भी चर्चा करें तो इट शुड बी डन विद एन ओपन माइंड, विद एन ओपन हार्ट स्पेशली. और ये जो गीता है ना, दिस इज अ सॉन्ग. तो गाना कभी होता है कि लीनियर फैशन में चल रहा है ना, गाना कभी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, उसके लोज भी होते हैं, उसके हाइज भी होते हैं, उसमें कोरस भी होता है, तब जाके गाने में मजा है ना. तो ऐसे ही भगवान भी वो सारा रस दे रहे हैं इस गीता वाले गीत में ना. सो समटाइम्स अर्जुना इज फीलिंग सो लो, सो कृष्णा इज हेल्पिंग हिम टू गो अप. कई बार अर्जुन बड़े ऊपर चढ़े हुए हैं तो उनको नीचे भी गिरा रहे हैं, नहीं, उनको लोअर डाउन भी कर रहे हैं उनके नोट्स को. भैया बहुत ऊपर चढ़ा दिया तुमने, नीचे आ जाओ ना. क्या ना बात है, तो तुम पंडित की तरह कर रहे हो ना, काम ऐसा कुछ कर नहीं रहे. सो दैट वे कृष्णा इज गोइंग एज पर द मूड.
तो वो बड़ा ही नेचुरल लग रहा है वो कन्वर्सेशन, और सब उसको अपने साथ उसको फील कर पा रहे हैं, उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं उस कन्वर्सेशन के साथ। ऐसी जब गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है ना, भगवान हमारे लिए बता रहे हैं। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि ये पॉइंट तो मेरे लिए था। और गांधी जी ने बोला है, जब भी मेरे जीवन में कुछ परेशानी आती है मैं क्या करता हूं, उस समय गीता खोलता हूं और सामने मेरे को आंसर मिल जाता है। सो गीता रेसिप्रोकेट्स इन द सेम फैशन जो आपके हृदय के अंदर चल रहा है। वाई? बिकॉज कृष्णा इज वेरी ओपन। भगवान ने बड़े खुले हृदय से उस गीता का संदेश को बोला है। कई बार हम कुछ शोज देखते हैं ना, तो लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, और एक क्वेश्चन सुनने से आपको पता लगेगा बोले फिक्स्ड है ये, तो पहले से इसको बता दिया था, ये जाके पूछ लियो तू। कई बार होता है ना, वो पॉलिटिशियंस वो टॉक दे रहे होते हैं, तो वहां कोई क्वेश्चन पूछता है, सर ये बताइए आप ये गरीबी कैसे मिटाएंगे आप, है ना, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं आप, ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप। तो फिर वो बोलेगा नेता, बोले सबसे पहले तो इसका मुंह बंद कराओ, इसका क्वेश्चन ही गलत है। अरे कौन गरीब होता है, कौन पिछड़ी जाति होता है, हम सब बराबर हैं। तालियां तालियां भाई साहब, समझ गए। पहले फिक्स क्वेश्चन है ये, पहले से बोल बता रहे हैं इसको, ये पूछना है तेरे को, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, बड़े बोरिंग लगता है वो वाला ना कन्वर्सेशन जो एक स्क्रिप्ट पे चल रहा है ना, जो एक पहले ही प्री डेस्टिन्ड उसका नोशन है। So there should be openness, there should be spontaneity. और उधर अर्जुन भी बड़े ओपन है ना, तो अर्जुन भी क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेहस्यान् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। आई एम योर फॉलोअर, आई एम योर शिष्य, यू गाइड मी, आप मुझे निर्देश दीजिए। So Arjuna has become an open slate, a blank slate, कि लिख दो भगवान जो आप लिखना चाहते हो इसके ऊपर लिख दो, मैं तैयार हूं आपकी बात मानने को। जब भगवान अर्जुन ने ये बोला, फिर भगवान बोले आगे चल के गीता। तो गीता तो इस श्लोक से शुरू हुई है जब अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं। उससे पहले तो भगवान बोले इसको बता के करूंगा क्या, कोई संबंध ही नहीं है मेरा, ये सुनने को तैयार नहीं होगा, सुन भी लेगा तो मानने को तैयार नहीं होगा। So now Krishna opens his heart once Arjuna surrenders. So there is so much of openness. तो भगवान ने सबसे पहले अपने कर्ण दिए, और कर्ण देने मात्र से क्या हो गया, अर्जुन ने अपना हृदय दे दिया भगवान को। This is the power of being open, being attentive. कि सामने वाला तैयार हो गया, भैया आप जो कुछ बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। क्या देखकर, क्या सोचकर, पहले सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर देखकर कि अरे ये व्यक्ति अटैच नहीं है अपने ओपिनियन से, ये मुझे मेरे ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहता है, ये मेरे भले के लिए मेरे को कुछ बताना चाहता है। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, सो देयर शुड बी ओपननेस इन बोथ द वेज। और ऐसा नहीं कि हम भक्ति में बहुत पुराने हो गए तो हमसे जो ऊपर है उनके लिए हम ओपन हैं। We should be open to newcomers also, to those who have newly joined Krishna consciousness, जो अभी आए हैं भक्ति में, उनके लिए भी बड़े ओपन होने चाहिए हम। क्यों? क्योंकि जो लर्निंग है वो तो कहीं से भी आ सकती है। हमें क्या पता कि ध्रुव महाराज जैसा, प्रहलाद महाराज जैसा कोई 5 साल का बच्चा हो ना जो हमें सिखा जाए। There is a saying, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आपके बाल सफेद हो जाए, बाल आपका संग छोड़ जाए, मगर आपके जो सीखने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ना, ही ऑलवेज यूज्ड टू लर्न फ्रॉम न्यू पीपल। तो एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स, तो ये कोई ऐसी सन की बूढ़ा व्यक्ति मिल गया प्रभुपाद जी को, बोलते स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप, अरे मैगजीन बेच रहे हैं आप। मैगजीन क्या करते हैं लोग, ले लेते हैं, उठा के नाली में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यू शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, किताबें बेचो। प्रभुपाद जी को लगा हाँ यार बात तो सही कही इसने, किताबें बेचो। देन प्रभुपाद स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, है ना। मैगजीन तो रोल करके ऐसे कोई फेंक देगा उधर, पन्ने उठा के ना। अब किचन में लगाना होता है ना शेल्फ के नीचे, तो क्या होता है मैगजीन के पन्ने तो लगाते हैं लोग चिकने चिकने, बोले अभी किताबें फाड़ नहीं सकता को, तो let's distribute books. So Srila Prabhupada took that message. एक बार की बात है,
प्रभुपाद जी को जब 60s में हार्ट अटैक आया यूएस में, तो तब ब्रह्मानंद महाराज बड़े परेशान हुए। फिर एक डॉक्टर को लेके आए वहाँ पर, और सब भक्त बड़े गमगीन माहौल है वहाँ पे, सब बड़े उदास हैं कि हमारे गुरु जी को क्या हो गया है, अटैक आ गया उनको, अब पता नहीं कितने दिन हमारे साथ रहेंगे वो। सो एवरीबॉडी वाज सो स्केयर्ड। तो प्रभुपाद जी एक रूम में थे, बाकी सब भक्त लोग दूसरे रूम में थे, और वो बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिला जो होम विजिट वहाँ पे करता। अब प्रभुपाद जी को ले जा नहीं सकते थे, और गुरु जी हैं तो सब चाहते थे कि वहीं पे केयर मिल जाए प्रभुपाद जी को। तो एक डॉक्टर लेके आया, मगर जब वो अंदर आया रूम के अंदर तो इतनी स्मेल फैल गई उसके, दारू पी हुई थी उसने, शराब पी हुई थी, और बिल्कुल सनकी सा था वो, आधे नशे में था वो। और जैसे तैसे उसने प्रभुपाद जी को देखा, उसने चेकअप किया और फिर दूसरे रूम में चला गया। तो फिर सब शिष्य पूछते हैं उससे कि बताओ डॉक्टर साहब क्या हो गया, हमारे गुरु जी को क्या हो गया। तो डॉक्टर बोलता है not an issue at all, you should not worry, actually that old guy that he prays too much, he should go out for some walks actually in the morning times. तो अब प्रभुपाद जी दूसरे कमरे थे, मगर उन्होंने सुन लिया कि डॉक्टर ऐसे बोल रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा ये प्रार्थना में लगे रहता है बूढ़ा व्यक्ति, एक कभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता। दैट डे प्रभुपाद डिसाइडेड एवरी डे आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एंड प्रभुपाद नेवर gave up that. Till his last breath he was going for morning walks. So he was ready to learn, ready to accept, even from a person who was a drunkard, who had very low consciousness. But प्रभुपाद जानते थे कि ना कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे तक फैलाना है तो बहुत चीज़ें चाहिए, मुझे बड़े अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मैं और ज़्यादा प्रचार कर पाऊंगा अपने गुरु के लिए, कृष्ण के लिए। सो ही एक्सेप्टेड दैट। So in one way he accepted a drunkard as his guru, who initiated him in the promotion of morning walk. So learning should never stop. So that is openness. So now the third point is, which Krishna is expecting us to learn from Gita while communicating with others, that is honesty, truthfulness. ऐसी चर्चाएं जो बड़ी आर्टिफिशियल है वो बड़ी बोरिंग होती है हमेशा, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, जो केवल बोलने के लिए बोली जा रही है, तो वो क्या है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जो बोलने वाला भी बोल रहा है, बोले भैया मेरे को तो पतंग उड़ानी है ना, तो फेंकते रहो, तो सुनने वाले भी सुन रहे, बोले ठीक है मेरे को तो चटखड़ी पकड़नी है, तो तू फेंक, मैं तेरे को देता रहता हूँ, है ना। तो तेरे पास कूड़ा है, मेरे पास कूड़ेदान है, तो तू बोल, मैं पकड़ता रहूँगा उसको। तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना, बड़ी बोरिंग कन्वर्सेशन। सो ऑनेस्टी शुड बी देयर। सो वट एवर कृष्णा इज स्पीकिंग इन गीता, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उससे बड़ा कुछ संसार में आज तक कुछ सत्य हुआ नहीं है जो भगवान ने बोला गीता में। इसलिए गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस, इट्स नॉट अ सेक्टेरियन बुक, इट्स नॉट अ हिंदू बुक ना। जो गीता में जो भी संदेश दिया है वो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। तो हमारा शरीर ना, जब छोटा बच्चे से लेके फिर बड़ा होता है, युवा अवस्था पे जाता है, फिर वृद्धावस्था पे आता है, और फिर हरि बोल हो जाता है, फिर एक नए शरीर में चले जाता है। तो केवल इंडियंस के लिए होता है क्या? तो केवल हिंदू के लिए होता है क्या? पाकिस्तानियों का भी यही शरीर होता है ना, और अमेरिकन का भी ऐसे ही शरीर का बदलाव होता है ना। तो धीरज तत्र न मुह्यति, तो इस चेंज से जो धीर लोग हैं वो मोहित नहीं होते। सो दैट इज अ मैसेज। तो गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस। व्हाई? बिकॉज इट इज स्पीकिंग विद ग्रेट ऑनेस्टी। भगवान ने सत्य वचन बोले हैं उसमें, मगर सत्य वचन बोले कैसे हैं ये भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इनक्रेडिबल। और चौथा तरीका जो भगवान ने अपनाया गीता में अपने पॉइंट्स को रखने का, अपने नोशंस को बताने का अर्जुन को, वो है ही वॉज प्रेजेंटिंग एवरीथिंग वाइल बीइंग स्टेइंग ग्राउंडेड।
भगवान सबको जानते हैं, वो जानते हैं कि उनसे बड़ा कोई वाइज व्यक्ति पूरे 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 ब्रह्मांड में नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं है। वेदेश सर्वेर अहम है वेद्यो, अरे मुंह से तो निकला है वेदों का ज्ञान, मगर उसके बाद भी पूरी गीता में भगवान एक सेंटेंस बार बार बोली जा रहे हैं। कौन सा है वो पता है? इति में मतिम, इति में मतिम, इति में मतिम। अर्जुना, दिस इज माई ओपिनियन, इट इज ऑन टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, यू कैन इजीली रिजेक्ट इट ऑल्सो। मेरा मत है, बस ये मैंने बोल दिया, अब आपके ऊपर है, आप इसको स्वीकार करना चाहते हो कि नहीं। ना, वो भगवान ना कि जिनके मुख कमल से गीता निकली है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद ना विनिसिता, कि वो गीता ना जो भगवान के मुख कमल से निकली है, तो कितने वो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, सारे वेदों के स्रोत हैं, वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भैया मैंने बोल दिया, आपको स्वीकार करना है कर लो, नहीं करना है आपकी मर्जी है। सो इन दैट ह्यूमिलिटी कृष्णा इज स्पीकिंग भगवत गीता। तो इस तरह जब बोला भगवान ने, तो सामने वाले का हृदय अपने आप ही पिघल जाएगा। अरे इस व्यक्ति का कोई हेतु नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, एक ही मोटिव है, मेरा भला चाहता है। अरे क्यों बोल रहा है ये मुझे, ये कुछ और भी कर सकता था, है ना, क्यों आके मुझे संदेश दे रहा है? वाई? बिकॉज ही केयर्स फॉर मी, ही इज कंसर्न्ड अबाउट मी। तो बड़ी विनम्र भाव से जब वो ऐसा पॉइंट रखा जाता है, तो सामने वाला ना उसको लगता है कि नहीं मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। दैट बिकम इट्स लाइक अ फोर्स ऑन टू दैट पर्सन। एलन गिन्सबर्ग, वो प्रभुपाद जी से जब मिले तो आके बोलते हैं, स्वामी जी आप जो बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत बातों से सहमत नहीं होता हूं। प्रभुपाद जी ने कई बार मून के बारे में बोला था ना, कि कोई व्यक्ति ना चंद्रमा पे नहीं जा सकता है। ऐसी प्रभुपाद जी बड़ी सारी स्टेटमेंट्स बोलते थे जो करंट साइंस से कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ करती थी। तो वहाँ के लोग जो सो कॉल्ड बड़े अपने आप को रैशनल बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं, तो वो पचा नहीं पाते थे वो स्टेटमेंट्स को। तो ये एलन गिन्सबर्ग बोलता है कि स्वामी जी ना आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, मगर आपकी उपस्थिति ऐसी होती है कि आपके सामने आई बिकम फोर्स्ड टू एक्सेप्ट वट एवर यू से, वट एवर कम्स फ्रॉम योर माउथ ना, मुझे वो स्वीकार करना ही पड़ता है। आपका और इतना पवित्र है। वाई? बिकॉज श्रीला प्रभुपाद यूज्ड टू स्पीक ट्रूथ बट इन अ वेरी हम्बल वे, विथ वेरी ओपन माइंडेडनेस। कि ये फैक्ट है, आपको स्वीकार करना है करो, नहीं तो माया तो अपना काम कर ही रही है। तो आप देख लो आप कि आपको कृष्ण का दोस्त बनना है या माया का दास बनना है, दैट यू कैन चूज। तो यहां पे अब हम देखते हैं कि कृष्णा इज नॉट इम्पोजिंग एनी ट्रूथ। सत्य बता रहे हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य वचन बता रहे हैं, मगर बड़े खुले हृदय से ना अर्जुन को साथ लेते हुए। अब अर्जुन ने देखिए कितनी ही बार एक ही चीज को बार बार पूछा। कुछ आप ऐसा सोच सकते हैं गीता पढ़ते हुए आपने नोटिस किया हो कि अर्जुन एक चीज को बार बार पूछ रहे हैं। व्हाट इज दैट? कुछ है पॉइंट आपके दिमाग में? और ऐसे एक बार नहीं, अर्जुन ने 3-4 अलग अलग चीजें पूछी है, बार बार पूछी है। एक प्रश्न तो अर्जुन पूछते हैं ना, 3 अध्याय के पहले 2 श्लोक में आता है कि बताइए कि मुझे ना युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, मुझे त्याग करना चाहिए। बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर 6 अध्याय में पूछते हैं, फिर 6 अध्याय में फिर अर्जुन पूछते हैं, बार बार मन के बारे में पूछते हैं। बट कृष्णा इज वेरी ओपन। जैसे मन के बारे में ही अर्जुन क्या बोलते हैं 647, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम।
कि भगवान आप तो मेरे को ये मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, अरे कैसे करूं मन को कंट्रोल, मैं तो योद्धा हूं ना, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं ये जो वायु बहती है इसको कंट्रोल कर सकता हूं मगर मन को नहीं कर सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड। अब सी द ब्यूटी, हाउ कृष्णा रिस्पॉन्ड्स टू दिस। कि अब भगवान लताड़ भी सकते थे, बोले तू इतना बड़ा योद्धा बोलता अपने आप को, ये छोटा सा मन कंट्रोल नहीं होता है ना, मन बुद्धि अहंकार छोटे से तो है, ये सूक्ष्म तो है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता तू। भगवान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम मनम चलो। असंशयम, सर्टेनली यस इंडीड व्हाट यू आर सेइंग अर्जुना, दैट इज वेरी वेरी करेक्ट, आई एम विद यू। निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाभाव, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, मगर उसके बाद भी आपके मुख से ऐसे वचन निकले तो वो सही है। मगर फिर भगवान ने क्या किया, अर्जुन के साथ अपनी एम्पैथी दिखाई ना, अर्जुन की बात को स्वीकार किया, एक संबंध बनाया, उसके बाद अगले लाइन में हिंट दे दिया। मगर इतना असंभव भी नहीं है। कैसे संभव है, अभ्यास है तो कौन थे, बाय रेगुलर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड ऑल्सो। तो डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस वे कृष्णा एनकरेज्ड अर्जुना बाय एक्सेप्टिंग हिज डिफिकल्टी ऑल्सो, कि वो उनको जो दिक्कतें हो रही है उसको स्वीकार भी किया, उनके धरातल पे आए भगवान और फिर वहां से आगे उनको ऊपर उठाया। दिस इज हिज पावर ऑफ कम्युनिकेशन, सच एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। तो ये मध्यम अधिकारी करता है ना, वो क्या करता है कि सामने वाले के स्तर पे आ जाता है। इनफैक्ट उत्तम अधिकारी भी को भी यही करना पड़ता है। उत्तम अधिकारी को पहले मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ता है, मध्यम अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे आना पड़ता है ना, कि सामने वाले को जो बताना है पहले उसके स्तर पे आके वो कहाँ खड़ा है ना, आई हैव टू पुट माई लेग इनटू दैट शू ना, उसके जूते में जाके घुस के देखो कि उसको क्या परेशानी हो रही है और फिर उसको ऊपर उठाओ। हु इज एन एक्सपर्ट टीचर, नो कम्स टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उसके जो बच्चा है उसके स्तर पे आके उसको सिखा जाए, तो फिर वो स्टूडेंट बड़े अच्छे से रिलेट कर पाता है उसको कि हाँ ये वाले ना, ये वाले सर बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, बोले मेरे साथ बैठते हैं, मेरे को अच्छे से बताते हैं, बड़ा अच्छे से मेरे को समझ आ जाता है, अपना जैसा लगता है, बड़ा अपनापन। तो भगवान हर जगह अर्जुन को अपनापन दिखा रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीजें बोल सकते थे भगवान। आई एम गिविंग अ मैसेज विच इज कमिंग फ्रॉम द अदर कॉस्मोस, द ट्रांसेंडेंटल प्लेन। नाउ इट विल गो इनसाइड, स्ट्रेट इनटू योर हार्ट एंड विल पियर्स योर हार्ट एंड विल कम इमर्ज एज अ वेरी स्पेशल बीइंग। कुछ बोल सकते थे भगवान, कुछ नहीं बोला है। बोले भैया ठीक है, मुश्किल है भैया, मन को कंट्रोल करना हम सबके लिए मुश्किल है, मगर अभ्यास से हम इस मन को जीत पाएंगे। सो लेट्स गो दिस वे ना, सो सच एन एनकरेजिंग वर्ड्स। तो यहाँ आप देखिए, वापस हम आते हैं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वसुदेव और देवकी के साथ ना, उनके धरातल पे आके जो जो बाधाएं उन्होंने फेस करी, जो जो डिफिकल्टीज उनको आई, जो जो कष्ट उनको आए, भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हमें वो महसूस हो रहे हैं, हम भी उसका अनुभव कर पा रहे हैं। तो मैया आपने बहुत कष्ट सहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि आपके पुत्र होने के नाते कि हम आपका ध्यान रखें। मगर हाँ अभी हम क्या करें, हम भी फंसे हुए थे, हमें भी डर लगता था कंस के इस अत्याचारों से। तो इन दिस वे कृष्णा इज पुटिंग हिज पॉइंट बाय फर्स्ट एक्सेप्टिंग व्हाट वसुदेव देव की, वो जो बोलना चाह रहे हैं, वो जो अनुभव कर रहे हैं, पहले उसको समझ के, उसको परसीव करके फिर भगवान अपना पॉइंट रखते हैं। तो ऐसे ही कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां पर सामने वाला बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है। कई बार ऐसे लोगों को हमें फेस करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, उसके घर में कोई अनहोनी हो गई है, कोई चला गया है या उसको बहुत कष्ट आए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय कैसे फेस करें। तो उसके 4 लेवल्स हैं। हाउ टू पैसिफाई
द अदर पर्सन, कि सामने वाले को शांत कैसे करना है। सबसे पहले होता है पिटी। देयर आर 4 लेवल्स ना। 1 इज पिटी, सेकेंड इज सिंपैथी, थर्ड इज एम्पैथी एंड फोर्थ इज कंपैशन। द फर्स्ट इज पिटी। पिटी मतलब आई फील सॉरी फॉर यू, आपके साथ ये हुआ है ना, बड़ा दुखद हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, सो आई फील सॉरी फॉर यू। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़े तमोगुण में होते हैं और नास्तिक होते हैं, घनघोर नास्तिक। फिर दूसरे लेवल के लोग होते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जिनको कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं होती, भगवान के विग्रह में कोई रुचि नहीं होती। और फिर तीसरे प्रकार के होते हैं भक्त, जो भगवान को अपना हृदय, अपना जीवन, अपने प्राण मानते हैं। तो ये जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, ये पहले और दूसरे प्रकार के लोगों को, नास्तिकों को और जो इम्पर्सनल लोग हैं, उनके लिए उनके हृदय में पीटी आती है कि ये लोग कितने बेचारे ना दुखों में फंसे पड़े हैं, कष्टों में फंसे पड़े हैं, माया के चंगुल, माया की गोद में सो रहे हैं, इनका आगे का जीवन कितना भयंकर होने वाला है ना। तो दिस इज पिटी। फिर दूसरा होता है सिंपैथी। तो फर्स्ट वन इज आई फील सॉरी अबाउट यू। नाउ सिंपैथी इज आई एम विथ यू, और आई कैन फील यू, सो दैट इज सिंपैथी। तो अब वी स्टार्ट सिंपैथाइजिंग विद अदर्स, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ एक स्टेप और जा रहे हैं, दैट इज एम्पैथी। कि केवल वो सिंपैथी नहीं दिखा रहे। एम्पैथी मतलब कि उस व्यक्ति को कभी किस स्थिति से वो गुजर रहा है वो महसूस कराना, कि हाँ मैं भी महसूस कर पा रहा हूं आपकी ये स्थिति है। तो भगवान इस प्रकार एम्पैथी दिखा रहे हैं। आई डोंट जस्ट फील सॉरी अबाउट यू, आई जस्ट डोंट फील कि हाउ मच यू आर गोइंग थ्रू, इनफैक्ट आई एम विथ यू, दैट इज एम्पैथी। कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो ढांढस बढ़ा रहे हैं भगवान। और इससे भी ऊपर का लेवल होता है दैट इज कंपैशन, कि मैं केवल आपके लिए सॉरी नहीं ना फील कर रहा हूं, मैं केवल आपके बारे में आप जो जिस स्थिति से गुजरे वो महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपके साथ नहीं हूं, बल्कि मैं आपके लिए कुछ करना भी चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, दैट इज कंपैशन, दैट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ सिंपैथी, दैट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ पैसिफाइंग समवन, किसी को शांत करना है। और ये वैष्णवाचार्यों का हृदय रहता है, दे आर फुल ऑफ कंपैशन, जिसको करुणा बोला जाता है। और वो इनकी करुणा भी कैसी, अहेतु की करुणा, कोई हेतु नहीं है उसका। दुनिया वालों से क्या ही संबंध है, बस एक ही संबंध है ना कि हम वो भी कृष्ण के अंश है, हम भी कृष्ण के अंश है, मगर मिल क्या रहा है। मगर फिर भी ना प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत जाते हैं अमेरिका पूरे संसार भर का उद्धार करने के लिए, ये क्या है, मात्र उनकी करुणा ही है कि मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। क्या करूंगा, मैं अपना कंफर्ट छोड़ के 70 साल की उम्र में मैं आपके लिए अमेरिका आऊंगा, आपको कृष्ण देने के लिए। बहुत कष्ट होगा मुझे, बहुत ठंड है वहां पर, कोई मेरा अपना नहीं है वहां पर, मुझे नहीं पता दाएं जाना है बाएं जाना है ना, एक कोड़े नहीं है मेरे जेब में, बट मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। मैं रात रात को जगूंगा ना, मैं ग्रंथ लिखूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप जब उसको पढ़ो तो आपके हृदय में भी कृष्ण उदय हो, कृष्ण भावनामृत का उदय हो। यह करुणा। तो कई बार जैसे गुरु होते हैं ना, जो गुरु के स्तर पे होते हैं, वो अपनी करुणा कैसे दिखाते हैं? गुरु अपनी करुणा दिखाते हैं कथा करके, क्योंकि वो जानते हैं संसार के लोग ना बड़े परेशान हैं, बड़े कष्ट में हैं। तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तो क्या करूंगा, मैं कथा करूंगा। तो इस कथा से क्या होगा, इनके हृदय के जितने भी विकार है, जितने भी कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। कई बार लोग बोलते रहे, देखो जी गुरु जी हमें टाइम तो देते नहीं है जी, फायदा क्या जी हमें। So the only thing we should ask from Guru is his time for katha.
क्योंकि जो कथा हमारे कर्णों में पड़ेगी, उससे हमारे हृदय में जाएगी, वहीं से हमारे क्लेश दूर होंगे। टाइम हम मिल के क्या करेंगे उनसे, पूछ के क्या करेंगे? हमारे पास पूछने को है ही क्या उनसे कि गुरुजी आप अपना टाइम टेबल बताओ, कहाँ कहाँ जाएंगे आप वो बताओ। क्या कर लेंगे हम वो पता करके? अगर हाँ, जब गुरु और शिष्य का जो प्रगाढ़ संबंध वहीं खिलता है जहाँ पे शिष्य तैयार होता है गुरु के माध्यम से श्रवण करने को, तो वो करुणा है। तो इसलिए बताया जाता है जहाँ पे कथा होती है ना, वहाँ पे दुख नहीं हो सकता, वहाँ पे कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शांति लाने का सबसे बढ़िया तरीका ही है कृष्ण कथा। तो पदम पदम च विपदाम, पूरे संसार भर में हर जगह विपदा ही है, मगर जहाँ पे कृष्ण कथा आ जाती है ना, सारी विपदाओं को दूर कर देती। तो कलीम आगतम आज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन, तो सारे जो शौनक आदि ऋषि हैं वो यज्ञ करने बैठे थे वहाँ पे, मगर जैसे ही देखा सूत गोस्वामी को, तो बोले अब हमारे पास बहुत टाइम है, आप हमें क्या करो, कथा सुनाओ, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो सूत गोस्वामी भी तैयार हो गए ना कथा सुनाने को। ये करुणा है। तो इस प्रकार जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय के भी सारे जो अनर्थ हैं वो दूर होते हैं, और साथ साथ बड़ी सारी कलाएं हम सीख जाते हैं भगवान के माध्यम से, उनके लीलाओं के माध्यम से। तो आज हम एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के समक्ष हैं और वो महसूस कर पा रहे हैं कि कितने कष्टों से गुजरे हैं मेरे माता पिता, तो मुझे उनको शांत करना है, उनको सांत्वना देना है। तो कैसे दूंगा ना? सबसे पहले अपने बारे में कुछ कटु वचन बोल के, एक पुत्र का क्या धर्म होता है उसको बता के, और वो पुत्र जो अपने माता पिता की उनके केयर नहीं कर पाता है, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, तो क्या लिख रहे हैं भगवान, आगे चल के उसको अपना ही मांस खाना पड़ता है ना, ऐसा कष्टदायी ना, ऐसा पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार भगवान बड़ी एलोक्वेंटली अपना जो भाष्य है वो प्रस्तुत करते हैं, अपने हृदय की जो संवेदना है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ही इज़ वेरी एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। फिर हमने आज जाना कि कैसे भगवान गीता के माध्यम से हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने बताया ना कि हाउ टू बी अटेंटिव, कि अगर हम वार्तालाप अच्छा बनाना चाहते हैं किसी के साथ, उसके हृदय को हम बदलना चाहते हैं, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी अटेंटिव। देन सेकंड वी हैव टू बी ओपन हार्टेड ना, तो कोई प्रीजुडिस ना लेके खुले हृदय से हम अपने वचनों को रखें और सामने वाले वचनों को सुने। थर्ड इज इट हैज़ टू बी ऑनेस्ट, एंड फोर्थ तो जो भी हम बताना चाहते हैं वो धरती से चिपके हुए, बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग हम्बल, अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला उसको काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो उस बात को अच्छे से स्वीकार कर लेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।